हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम यहाँ संयुक्त राष्ट्र दिवस जो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है उसके बारे में बताना चाहते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यह वर्षगांठ कोविड-19 महामारी के कारण गंभीर आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों से एक विश्वव्यापी संकट के दौर से गुजर रही है। लेकिन यह संकट का समय हमें यह याद दिलाता है कि सकारात्मक विचारों द्वारा कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र का 75 साल पूरे होने के अवसर पर सभी सदस्य देश 21 सितंबर 2020 को उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जहां वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारी चुनौतियां आपस में जुड़ी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र के बारे में मैं आपको कुछ संक्षिप्त बातें बताना चाहती हूँ। हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे तो आज संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य राज्य हैं, या कह सकते हैं कि 193 सदस्य देश हैं और 2 पर्यवेक्षक देश भी हैं। संयुक्त राष्ट्र का मिशन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना होता है। संयुक्त राष्ट्र की दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए शर्तें निर्धारित करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ सभी मानवों के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। 1948 में उन्होंने मानव अधिकारों की एक सार्वभौमिक घोषणा भी की थी, जो 10 अक्टूबर को लागू हुई थी। सभी सदस्य राष्ट्र संकट में मानवीय सहायता प्रदान करते हैं। अगर विश्व में कहीं भी किसी देश पर कोई विपदा आ पड़ती है या संकट आ जाता है तो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश उस देश की सहायता करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो तबाही हुई थी या विध्वंस हुआ था, उसके एक हल के रूप में ये संयुक्त राष्ट्र एक समिति या संगठन बना था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक अन्य उद्देश्य सभी के विकास को बढ़ावा देना भी है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि सभी देश या सभी राज्य विकास कर सकें। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के कुछ मेन पर्पस थे या उद्देश्य थे, वो थे कि जो 2 विश्व युद्ध हो चुके थे, उन विश्व युद्धों के हल करने के लिए या उनके परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी, राष्ट्र संघ असफल हो गया था। तीसरा, दुनिया 2 भागों में बट गई थी, विश्व का 2 भागों में विभाजन हो गया था। उस विभाजन को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। इसके अलावा तीसरे विश्व युद्ध का जो भय बना हुआ था, उस भय का समाधान के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और इसके अलावा जो विनाशकारी परमाणु हथियारों का भय बना हुआ था विश्व में, उनको रोकने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति हुई थी 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और हर वर्ष 24 अक्टूबर के दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, जो अमेरिका में स्थित है। और इसके 2011 के अनुसार इसमें 193 सदस्य देश हैं। भारत एक मूल सदस्य कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र के बनाने के उद्देश्य क्या रहे हैं? वो हैं, सबसे पहले है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सभी देशों के मध्य शांति और सुरक्षा बनाए रखता है। सभी देशों के बीच
मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करता है। इसके अलावा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने में भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करता है। स्वदेश में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, विश्वव्यापी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, उन समस्याओं को समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बना है। इसके अलावा मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए सम्मान को प्रोत्साहित करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारों और स्वतंत्रताओं की भी व्यवस्था करता है। सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रों के कार्यों को सामंजस्य स्थापित करना होता है। जो साधारण लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं राष्ट्र के लिए या विश्व के लिए, उन लक्ष्यों को मध्य सभी राष्ट्रों के साथ मिलकर काम करने के लिए उनमें तालमेल स्थापित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। ये किसी भी देश के पर्सनल जो मामले होते हैं उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। अगर दो राष्ट्रों के मध्य कोई विवाद होता है तो वो उनमें दखल अंदाजी करता है या उनका समाधान करता है। सभी सदस्यों को अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांति से निपटाना चाहिए। सभी सदस्यों को किसी भी राज्य के खिलाफ धमकी या बल प्रयोग से दूर रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का काम क्या है कि सभी जो उसके सदस्य देश हैं वो एक दूसरे को या एक दूसरे को किसी प्रकार का कोई बल प्रयोग करने से या कोई धमकी या पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। सभी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र किसी भी कार्यवाही में हर सहायता देता है। सभी सदस्यों को अपने द्वारा ग्रहण किए गए दायित्वों या जिम्मेदारियों को पूरे विश्वास से पूरा करना चाहिए। अपने सभी सदस्यों को संप्रभु समानता का सम्मान करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी सदस्य देशों को जो भी जिम्मेदारियां सौंपी हैं वो जिम्मेदारियां वो अच्छे तरीके से पूरी करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के देखो मोटे तौर पर अगर हम इसके इतिहास के बारे में जानना चाहें तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 समितियां हैं या इसके संगठन का जो प्रकार है वो 6 हैं। सबसे पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, पांचवा है ट्रस्टीशिप काउंसिल और छठा है सचिवालय। तो देखिए इसमें महासभा सबसे प्रमुख होती है जो सभी कार्यों को देखभाल करती है या दिशा निर्देश प्रदान करती है। दूसरी जो सुरक्षा परिषद होती है वो सभी देशों की सुरक्षा की प्रबंध करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अगर किसी राज्यों के मध्य या किसी देशों के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वो विवाद का हल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा किया जाता है। मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि हम 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस इसी वजह से बनाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।